भजन है महाराज नवल राम जी का कि जागिए घमघोर मत कर भक्त पर अब जोर। पहली सीधी सरल भाषा में है कि जागिए घमघोर मत कर भक्त पर अब जोर। जागिए घमघोर मत कर भक्त पर अब जोर। कि आदि में याद कीना मद में कीना और अंत में ओळखियो आलम सब लिखे जोर। जागिए घमघोर मत भक्त अब कि चार मद चार और चार चकवे एक पूर्ण रूप जल के नूर। जागिए घमघोर मत भक्त पर अब जोर। कि पृथ्वी पर 5 चेला छठा आलम और पृथ्वी पर 5 चेला छठा आलम और पांचों बढ़िया 3 में विद्या में भरपूर। जागिए घमघोर मत भक्त पर अब जोर। कि भूल मत भगवान भेड़ा जागिए रण छोड़। भूल मत भगवान भेड़ा जागिए रण छोड़ और दास नवलों कहते जुगो जुगी किशोर। नवलों कहे भाई जुगो जुग किशोर। जुगो जुग किशोर है तो बुढ़ा तो कहाँ हुआ और बालक कब हुआ? वो बुढ़ा नहीं है, वो बालक नहीं है, वो तो हमेशा ही किशोर है। भूल मत भगवान भेड़ा जागिए रण छोड़। रण छोड़ क्यों है उसका नाम? कि ये थारी लड़ाई है नहीं या प्राणा की श्वासा की, वो उस रण में नहीं आता कभी भी। इस महाभारत में कभी कूदता ही नहीं है वो। रण छोड़ दो उसे कहते हैं ना जब शस्त्र ही नहीं उठा तो इस लड़ाई में नहीं आता वो। उसको नहीं समझाने के उस युद्ध में ये आज मेरा प्राण चल रहा, आज मेरा प्राण चल रहा, आज मेरा मुंह चल रहा, आज मेरा दाई चल रही, आज बायां चल रहा। इस लड़ाई में आएगा उसे दोष लग जाएगा। भूल मत भगवान भेड़ा जागिए छोड़ नवलों कहे वो जुगो जुग किशोर। तो जुग की बात है ना भाई साहब। 2 वाक्य बोलता हूं। इसका वाक्य है कि एक बूंद का सकल पसारा। कुरान का वाक्य एक कतरे से आलम सारा। एक कतरे से आलम सारा, एक बूंद का सकल पसारा और पल पल में जुग 4 समापत। ये उदाहरण है पल में। और वो भजन में भी महाराज ये कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग चारों खेलन था और आगे पुरुष भी देई कहिए नहीं पंथा साधु जो पूछे सोई। उम्र का क्या पता बताऊं नहीं कोई लेख लिखन का। उम्र का क्या पता बताऊं नहीं कोई। उम्र का क्या पता बताऊं नहीं कोई। रचना भी नहीं है फिर उसके अलावा। रचना भी नहीं है। जब उम्र नहीं है तो रचना भी नहीं है। तो फिर आगे कहते हैं कि रंग नहीं रूप वर्ण नहीं वो चढ़नता। अरे होई आवाज नहीं तो जीवन था यही पंथा। अब ये प्रश्न करते आवाज। मैं एक बात बताऊं, एक भजन है कि 10 प्राणों की 10 प्रकार की नाद है। 10 है तो नाद भी 10 ही है। अगर 10 व्यक्ति है तो ये बोली 10 ही है। ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है कि नाद को कोई गढ़ जीत लिया। क्यों? प्राण है तो 10 प्राणों की गति वो कितना भी गाता। उसका कमाल साहब का भजन का भजन गा रहे थे ना कि 10 प्रकार अनहद गुरे तो हदर दलीचे मार। तो वो हदर दलीचा तो है लेकिन नाद तो के अलावा से। और वो अलग अलग नाद इसलिए हैं प्राण अलग अलग नाद भी उनकी बोली भी अलग अलग होगी 10 आदमियों की। तो लंबा सौदा नहीं। अगर आप उस तालाब में उतरे हुए हो तो उस जगह उतरे हुए हो ये सुन सकते हो। लेकिन जाए नादे खत्म हो जाती है। आवाज नजर नहीं आवे यही अंत। नाद बदल के अनाद में बदल जाती। और फिर क्या है
कि आप ही आप और नहीं दूसरा, आप ही खेल खिलंता और पल में शायद कुछ कर गया। अरे उस पल को ढूंढना है, पल पल नहीं तो चारों युग निकल जाते हैं भाई साहब। उस पल का ही खेल है, मुद्दत से था मैं लगा हुआ उस पल की तलाश में, मुद्दत से था मैं लगा हुआ उस पल की तलाश में। वो पल नहीं मिली, मेरे जन्म जन्म बीत गए उस पल को देखने, लेकिन वो पल नहीं हुई। और वो पल कौन सी होती है कि चींटी पर चढ़ न सके राई नहीं ठहराए, अरे वाही मारो तो झोंपड़ी। वो पल देखना है, उस पल को देखना। और पल है कि गुरुगम फौज किले में घुस आद अंत मद चीना, और 3 काल का उजर नहीं है, साधो भाई क्षमा भेख हम लीना। जहां तीनों कालों की गति नहीं जाती है, क्योंकि तीनों काल जब तीनों कालों की गति नहीं है तो क्या है पता नहीं क्या है। बोले गुरु महाराज की जय। इतनी संगत करोगे तो सोच खाओगे। मुझसे एक संत ने पूछा था आज से 20 साल पहले कि पानी का उद्गम कहां है, पानी कहां से आता है। तो सरलता से उत्तर था कोई बरसात आती उससे आता है, नदी से आता है, तालाब से आता है, समुद्र से आता है, नदी नाले बहते हुए भी आता है, तालाब से भी आता है, कुएं से कुएं बावड़ी से भी आता है, और बरसात होती है उससे भी आता है। ठेकेदारी तुम्हारी जो बता रहे हो पानी कहां से आता है, ठेकेदारी तो हमारी नहीं है, तो दुनिया ही जानती है। तो हमने पूछा देख के बताओ, और हमने उसको कहा था समय देख के बताएंगे। और जब लिया हमने और रात दिन ढूंढते फिरे, कोई कल्पना की बात नहीं कह रहा हूं, रात दिन ढूंढते फिरे, ढूंढते एक दिन हाथ आ गया तो मन कुछ बाग हो गया। अब पूछा पानी कहां से आता है, तो हम जवाब दें कि ऊपर से आता है कि नीचे से आता है। हमने कहा उपरिष्ट है। तो का मतलब समझे, नीचे से भी आता है ऊपर से भी आता है। क्यों आता है? ऊपर बरसात के माध्यम से आता है, और नीचे समुद्र का पानी उन भाष्म के द्वारा ऊपर आ जाता है। उभयनिष्ठ है, दोनों तरफ से आता है। अब कई बार अड़ंगा का लग जाता ना, तीन संत बोलता नहीं गलत है। मैंने कहा ब्रह्मा जी भी आ जाए ना ये जुठलाने के लिए, तो मैं कहूंगा आप झूठ, मैं झूठ खोज के लाया हूं, खोज के लाया हूं, उभयनिष्ठ है। और अब जो प्रश्न था नाम रूप का, नाम क्या है? नाम रूप दो, नाम रूप दो अखंड कहानी, जो कहनी में नहीं आती है। नाम रूप दो अखंड कहानी, और समझत सुखत न परत। नाम और रूप का पठतर दिया नहीं जाता। नाम रूप दो अखंड कहानी, और समझत सुखत न परति बखानी। पठतर दिया जाता नाम का, रूप का, वो तो समझने में ही सुख है, समझने में ही आनंद आता है। नाम रूप दो अखत कहानी, समझत सुखत न परत बखानी। गुण सगुण बीच, निर्गुण और सगुण के बीच में, अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, और उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। नाम और रूप के बीच में, निर्गुण और सरगुण के बीच में नाम रूप एक सेतु है, सीढ़ी है, एक जरिया है उसका। नाम सुसाकी और उभय प्रबोधक। दुभाषी कौन होता है? एक दूसरी भाषा को ट्रांसलेशन करने का। तो भाषा जितनी भी मैं नहीं जानता तो आप जानते, आप नहीं जानते तो नहीं जानता। कोई अंग्रेजी, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, कोई हिंदी, अलग भाषाओं के जाने मिल जाते हैं, तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। तो भाषी वो है जो अव्यक्त को व्यक्त करता है।
अदल कथा जागी उज्जल बाणी। महाराज की जय। अब भजन